दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 19 में एक नकली ट्रैफिक वाला बनकर एक आदमी बहुत दिनों से उधर से गुजरने वाले लोगों का वाहन चेक करता था और उसे पैसे की उगाही किया करता था। एक दिन किसी पत्रकार के चक्कर में फंस जाता है। वो पत्रकार वहाँ के ट्रैफिक एसपी को फ़ोन कर देता है कि आपके ज़िले में ऐसे ऐसे काम हो रहा है। जब एसपी साहब इसका संज्ञान लेते हैं और खुद भेष बदल कर वहाँ पे आते हैं तो बाद में जो सच्चाई पाते हैं, उसके बाद जो उस ट्रैफिक वाले का होता है दोस्तों, बहुत ही बुरा होता है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, एक कहानी है राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 जो कि 5 स्टेट के सड़कों को जोड़ता है, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड और पंजाब। वहाँ से प्राय कोई न कोई वाहन गुजरता रहता है। एक शातिर व्यक्ति जिसका नाम था राम सिंह, वो नकली खाकी वर्दी पहनकर उस ट्रैफिक एरिया में खड़ा हो जाता था। जो भी वाहन उधर से बिना हेलमेट गुजरता था उसे रोकता था, उसका कागज चेक करता था और उसका फाइन करता था। ये काम उसका पर डे का था। पर डे उसकी अच्छी उगाई हो जाती थी, बिना नौकरी एक पेमेंट की कमाई हो जाती थी। तभी दोस्तों एक पत्रकार साहब बुलेट से आते हैं और उधर से गुजर रहे थे। वो आदमी उनको रोकता है, उनका कागज चेक करने लगता है। जब वो कागज पत्र दिखाने लगते हैं, अपना लाइसेंस दिखाने लगते हैं, तो वो आदमी जो कि नकली ट्रैफिक वाला था वो बोलता नहीं, मैं मोबाइल के कागज को नहीं मानता, मुझे हार्ड कॉपी चाहिए। पत्रकार उन्हें समझाता है कि सर ऐसा नहीं है, सरकार ने मान्यता दे दिया है, आप मोबाइल पर कागज को दिखा सकते हैं, हार्ड कॉपी लोग कहाँ लेके घूमता रहेगा, गुम हो गया तो। लेकिन वो पुलिस वाला नहीं मानता है, बोला आपके चालान होगा। जब पत्रकार भी जीत पे आ जाता है, बोला ठीक है ऑनलाइन करो, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं करता है। लेकिन जब वो पत्रकार साहब उन्हें ऑनलाइन फाइन करने की बात करते हैं तो वो बोलता नहीं, आप क्यों पछड़ा पड़ रहे हो, आपको बहुत सारा लफड़ा हो जाएगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, गाड़ी छुड़ानी पड़ेगी, इससे अच्छा है कि आप मुझे 500 रुपये दो और जाओ। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उनकी गाड़ी पर पड़ती है और प्रेस लिखा हुआ देखता है, वो आदमी घबरा जाता है और बिना पैसा लिए उन्हें छोड़ देता है। अब पत्रकार साहब को लगने लगा था कि दाल में कुछ न कुछ गाला है और वो वहाँ के ट्रैफिक एसपी को फ़ोन कर देते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर ऐसा ऐसा खेल हो रहा है। जैसे ही मामला ट्रैफिक एसपी के संज्ञान में आता है, इसकी सत्यता की परख करने की सोचते हैं और दूसरे ही दिन शादी वर्दी में बुलेट से बिना हेलमेट का और एक कांस्टेबल को भी शादी वर्दी में बुलेट पर बैठा लेते हैं और बिना हेलमेट का दोनों कोई उस राजमार्ग से गुजरते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद एक खाकी वर्दी वाला वहाँ आता है और उन्हें हाथ देता है। एसपी साहब रोक देते हैं, बोलते हाँ भाई क्या बात है। और ट्रैफिक पुलिस वाला बोलता है आपने हेलमेट नहीं पहना है, आपका चालान होगा। अब एसपी साहब उसे सॉरी बोलने लगते हैं कि भाई मैं जल्दी में निकला था, हेलमेट भूल गया, मैं बहुत ही अर्जेंट जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन वो पुलिस वाला अड़ जाता है, बोला नहीं आप पहले गाड़ी के कागज दिखाओ। एसपी साहब बोलते हैं हमारे पास सारे कागज हैं, आप इसकी चिंता ना करो, और मोबाइल पर वो सारे कागज दिखाने लगते हैं। लेकिन वो नहीं मानता, बोला मैं इसको नहीं मानता, मोबाइल कागज को आपको हार्ड कॉपी दिखाना पड़ेगा। एसपी साहब उसे समझाते हैं कि सरकार ने भी मान्यता प्राप्त कर दिया है कि आप मोबाइल पर सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हो, फिर आप क्यों नहीं मान रहे हो। लेकिन वो पुलिस वाला नहीं मानता, बोला नहीं मैं इसको नहीं मानता, आपको हार्ड कॉपी दिखाना पड़ेगा, नहीं तो चालान भरना पड़ेगा, आपने हेलमेट भी नहीं पहना है। एसपी साहब बोलते हैं ठीक है हमने हेलमेट नहीं पहना, इसके लिए मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन कागज तो मेरे पास हैं। लेकिन वो पुलिस वाला नहीं मानता है। एसपी साहब बोलते ठीक है आप मेरा चालान ऑनलाइन कर दो। अब वो नकली ट्रैफिक वाला थोड़ा सा घबरा जाता है, बोला अरे क्यों चालान के लफड़े में पड़े हो, आपको चालान अगर ऑनलाइन में कर दूंगा तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कचहरी जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको गाड़ी छुड़ानी पड़ेगी, चालान भरना पड़ेगा, बहुत लफड़े में पड़ जाओगे, पता चलेगा कि और 1-2 कागज नहीं है आपके पास, बहुत सारा लफड़ा पड़ जाएगा, इससे बढ़िया है कि आप बात को समझो। अब एसपी साहब बोलते हैं बात को मैं क्या समझूं। अब वो नकली पुलिस वाला बोलता है क्या यार कैसे आदमी हो तुम, पुलिस वाले का इशारा नहीं समझते। एसपी साहब बोलते हैं मैं नहीं समझता भाई, खुल के समझाओ क्या बात है। वो नकली पुलिस वाला बोलता है क्या रोड पर तुम पहली बार चल रहे हो जो नहीं समझते, अरे पुलिस वाला का इशारा समझो, तुम चालान मत भरो, तुम्हें कुछ करके जाना पड़ेगा। एसपी साहब बोलते हैं भाई क्लियर बताओ क्या करना हमें। तो धीरे से बोलता है कि 500 रुपये दो और निकलो, क्यों चालान के लफड़े में पड़े हुए हो। अब एसपी साहब पूछते हैं कि आप कौन से पुलिस से हो, हरियाणा पुलिस से हो या दिल्ली पुलिस से हो। अब पुलिस वाला खड़ने लगता है जो कि नकली था, वो बोलता है आपको क्या मतलब, मैं किसी पुलिस से हूँ, आप पुलिस वाला की इंक्वायरी करने वाले कौन होते हो, आप पुलिस की इंक्वायरी करोगे। तभी एसपी साहब बोलते हैं आपकी तो नेम प्लेट भी नहीं लगी हुई है, पुलिस वाले तो नेम प्लेट लगा के चलते हैं। वो आदमी करते हुए बोलता है कि हम पुलिस वाले हैं, हम कुछ भी करेंगे। और ये कहकर दोस्तों धमकाते हुए एसपी साहब के ऊपर वो हाथ छोड़ना ही चाहता था, तब तक एसपी साहब हाथ पकड़ते हैं और जोरदार थप्पड़ उसके गालों में मारते हैं। अब बोलते हैं खड़ा हो जाओ। अब वो थोड़ा डर गया था और खड़ा हो जाता है। जब एसपी साहब की नजर उसकी बेल्ट पे जाती है तब बोलते हैं ये दिल्ली पुलिस की बेल्ट है, ये तो बेल्ट भी तुम्हारा नकली लग रहा है। और एसपी साहब उसका बेल्ट खोलते हैं और उसे बेल्ट से उधर ही चौराहे पर बुरी तरह से पीटते हैं। वो बार बार बोलता है कि तुम पुलिस वाले से पंगा ले रहे हो, तुम्हें महंगा पड़ेगा। लेकिन एसपी साहब बोलते हैं कि तुम पुलिस वाले हो ही नहीं, महंगा क्या पड़ेगा। और दोस्तों उसे जबरदस्त पीटते हैं। जैसे ही आदमी वो भागना चाहता है तब तक दौड़कर कांस्टेबल उसे पकड़ लेता है।
एसपी साहब उसके गले में बेल्ट लगा के बहुत बुरी तरह मारते हैं और उसे उस कांस्टेबल के हवाले करते हैं। कांस्टेबल उसे थाने में ले जाके लॉकअप में बंद करवा देता है। फिर इसके ऊपर FIR दर्ज होती है। तो दोस्तों आजकल बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। आपको बहुत जगह नकली ट्रैफिक वाले मिलेंगे जो कि पुलिस में है ही नहीं, लेकिन वो उगाही करते हैं। तो कहीं भी आप जाते हैं थोड़ा सा होश समझ कर, देख परख कर। दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब दोस्तों टाइम आता है उन दोस्तों का नाम बताने का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। दोस्तों पहला कमेंट है राम पासवान का, जो कि बिहार से हैं। वो लिखते हैं ग्रेट सर। राम जी आप भी ग्रेट हो। दोस्तों दूसरा कमेंट है बिहार सहरसा जिले से अविनाश पांडे, लिखते हैं सर आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अविनाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हौसला बढ़ाने के लिए। तीसरा कमेंट है राजस्थान से विजय राजा राठौर का, बोलते हैं जय हिंद सर। विजय जी आपको भी जय हिंद। चौथा कमेंट है मोहम्मद इरफान का, उत्तर प्रदेश कासगंज से, लिखते हैं जय हिंद सर। इरफान जी आपको भी जय हिंद। और पांचवा कमेंट है वर्षा रानी, ये लिखती हैं यूपी से, बोलती है सर मैं आपकी वीडियो रोज देखती हूँ। वर्षा बहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा हौसला अफजाई करते रहिए। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।